आज दिन 18 जुलाई सन 2022 सोमवार। हमारा प्रार्थना के वचन को हम याद रखें। आज का जो मनन चिंतन का विषय है उसको याद रखें, वचन का भोजन करना। आप जब बाइबल पढ़ते हैं वो आपके लिए वचन का भोजन है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वचन संख्या 2 और 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी पत्री मतलब सुसमाचार के शब्द तुम ही हो। और उस कहता है कि हमारी पत्री तुम ही हो, हमारा संदेश तुम लोगों के लिए है, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार का संदेश किसके लिए दिया? आपके और मेरे लिए दिया गया। मुक्ति का संदेश किसके लिए है? शांति का सुसमाचार किसके लिए? आपके और मेरे लिए। तो पत्रियां किसके लिए हैं? आपके और मेरे लिए। किसके हृदय पर लिखी गई है? प्रेरितों के हृदय पर। उन्होंने इसे अपने हृदय में महसूस किया पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो जो अनुभव उनके थे पवित्र आत्मा के, उन्होंने पन्नों में उतारे और वो दिया किसके लिए गए? हम मनुष्यों के लिए, जिसे हम पहचानते हैं और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम में से हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की पत्रियां हैं, उसका सुसमाचार है। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की पत्री उसका सुसमाचार है, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है परमेश्वर के वचन में। जब आप वचन को रिसीव करने वाले होते हैं तो वचन आपके हृदय पर छप जाता है। जब आप वचन को सम्मानने वाले होते हैं तो वो वचन आत्मिक रूप से आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में आकर छप जाता है, क्योंकि वचन आपको आपकी याददाश्त में स्मरण रहता है हमेशा के लिए। इसलिए पौलुस लिखता है, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित है परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, वो कहाँ जाता है? आपकी बुद्धि में जाता है। कहाँ छपता है? आपके हार्ट पर, आपके हृदय पर। वो आपके हृदय की पटल पर छप जाता है। और प्रार्थना करते समय वो आपको, आपके द्वारा जब आप बोलते हैं तो मुंह से रेमा निकलता है, परमेश्वर का जीवनदायक आत्मा, हीलिंग करने वाले शब्द, चमत्कार करने वाले शब्द, परिवर्तन करने वाले शब्द, जीवनों को बदल देने वाले शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं। बाइबल कहती है, मसीहत में, ईसाइयत में, सुसमाचार का प्रचार करने वालों में हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और इस पर मनन करने पर जोर देते हैं। आपको, मुझको सुसमाचार परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने और उसका प्रचार करने पर जोर देते हैं, जो यह आपके जीवन में उत्पन्न करता है। यह हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करता है? उसके कारण सर्वदा बढ़ती हुई महिमा, जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के कारण सदा बढ़ती हुई महिमा, सदा बढ़ता हुआ अनुग्रह आपका जीवन इसी के लिए है। आप हमेशा, जैसे यीशु बढ़ते हुए अनुग्रह में था, बढ़ती हुई महिमा में था, बढ़ती हुई सामर्थ्य में था, जैसे प्रेरित प्रतिदिन अनुग्रह में और महिमान्वित होते चले जाते थे और इतने आशीषित थे कि फिलिप आज 5 मिनट पहले, जैसे आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, इस वर्तमान समय में तकरीबन 7:30 बज रहे होंगे या 20 बज रहे होंगे, 7:20 हो रहा होगा। इस समय यदि मैं यहाँ हूँ और उसके 5 मिनट बाद मुझे यदि यहाँ से जर्मनी जाना है तो आत्मा फिलिप को तुरंत जर्मनी पहुँचा देता था। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। वे ऐसे अनुग्रह में बढ़ रहे थे, ऐसे महानता में बढ़ रहे थे। पेतरुस के सामने कोई भी बीमार या दुखी या लाचार व्यक्ति आता था, वो उसे देखता था, वो दूर से ही जब उसको देखता था और यीशु के समान उसके कष्ट और पीड़ाओं से वो द्रवित होता था, तो उस जैसे उसके मन के अंदर उसको व्यक्ति को देखकर जिसके लिए तरस आता था, वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर चंगाई की सामर्थ्य बह जाती थी और वो चंगा हो जाता था। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यह आपके जीवन में उत्पन्न करता है वह है सर्वदा बढ़ता हुआ अनुग्रह और महिमा। उसका जीवन इसी के लिए है, ताकि आप सर्वदा बढ़ते हुए जीवन और अनुग्रह और महिमा में उन्नत हो जाए। परमेश्वर की महिमा वचन में है,
जब आप वचन को रिसीव करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, ये आपकी आत्मा का भोजन है, आपकी आत्मा की बिरयानी है, आपकी आत्मा के लिए सबसे लेटेस्ट, स्वादिष्ट, सबसे टेस्टी, सबसे पसंदीदा खाना है आपकी आत्मा का। इसे खाइए, इसे पढ़िए, इस पर मनन कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। परमेश्वर की महिमा वचन में है और वह महिमा आपके जीवन में और अधिक से दिखाई देती है जैसे ही आप सचेतन रूप से और नियमित रूप से वचन का भोजन करते हैं, अर्थात उसका अध्ययन करते हैं। जब आप उसको नियमित रूप से पढ़ते हैं तब यह महिमा आप में और ज़्यादा ग्लोरीफाई तरीके से, और ज़्यादा महिमान्वित रीति से, और ज़्यादा अनुग्रहकारी रीति से, और ज़्यादा प्रकाश के समान चमकती है, दिखाई देती है आपकी ग्लोरी, आपकी सामर्थ्य, क्योंकि आप प्रतिदिन उसके वचन के प्रति सचेत हैं। रोज रोज आप वचन ग्रहण कर रहे हैं, तो वचन यदि आपके अंदर है, तो यदि पेतरुस के अंदर वचन था तो वचन के द्वारा उसके जीवन में जब वो बोलता था तो चमत्कार होता था, क्योंकि वचन उसके अंदर है। वचन के विषय में पौलुस लूकस के सुसमाचार में, यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत साफ लिखा है, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और वचन शरीर बना। यदि वो वचन जो शरीर बना, जो आदि में परमेश्वर था, यदि वो बार बार पढ़ने के द्वारा आपके अंदर आ बसा है, तो आप क्या है? आप सर्वशक्तिमान की महिमा है। उसकी महिमा, यीशु मसीह की महिमा आपके अंदर यदि परमेश्वर का वचन है, जो जिसने देह धारण किया, क्रूस पर बलिदान किया, बपतिस्मा ग्रहण किया, आपके लिए दुख उठाया, 5000 लोगों को खिलाया पिलाया और कई लोगों को भूखों को खिलाया, रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मृतकों को जिलाया, यदि उसका वचन आपके अंदर है तो आप क्या नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है, इस संसार के सदस्य मत बनो, इस संसार के सदस्य मत बनो, संसार के लोगों के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे दिमाग के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। आप वचन पर विश्वास करने वाले हो जाओ तो आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 2, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 18 कहता है, परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे, खुले चेहरे प्रभु के प्रताप का इस प्रकार प्रकट होता है, हम सबके खुले चेहरों पर प्रभु का प्रताप, प्रभु का प्रकाश इस तरह से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देता है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश थोड़ा थोड़ा कर जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हम प्रतिदिन बदलते चले जाते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं? जैसा परमेश्वर है वैसे दिखाई देते हैं। सर्वशक्तिमान की समानता में, सर्वशक्तिमान की महिमा में, सर्वशक्तिमान की परिपूर्णता में, सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य में ये वचन हमारी आत्माओं में सर्वदा बढ़ती हुई महिमा पर जोर देता है। जब आप